तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। आज जो अमल आप लोगों की खिदमत में लेके हाजिर हुआ हूँ उसका अनवान है बरमाशी बिनते अबलीस की हाजिरी। लाजवाल मुजर्रब अमल है। अमल को मुसलमान मर्द औरत दोनों कर सकते हैं, गैर मुस्लिम मर्द औरत दोनों कर सकते हैं। अमल को रात 10 बजे करना है। अमल करने का जो तरीकाकार है वो नहायत ही आसान है। इस अमल को आज तक मेरे बताए हुए तरीकाकार पर जिसने भी किया है 100% कामयाबी हुई है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अमलियात की नई से नई वीडियो आपको मिलती रहे और आप लोगों के इल्म में इजाफा होता रहे। वीडियो को पूरा वॉच किया करें ताकि आपको हर बात की समझ लग जाए और आप अमल में कामयाब हो जाओ। अमल करने से पहले आपने ताज़ा गुस्ल करना है। किसी भी रंग के साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं। जिस रूम में आपने अमल करना है रूम को अच्छी तरह साफ कर लें। साफ करने के बाद उसमें आपने 3 किस्म की अगरबत्तियां जला देनी है अमल करने से 10 मिनट पहले, ताकि पूरा कमरा खुशबू से मुअत्तर हो जाए। और आपने अपने कपड़ों के ऊपर भी अच्छी तरह खुशबू वगैरह लगा लेनी है। जब आपने अच्छी तरह खुशबू वगैरह लगा लेनी है तो मशरक की तरफ मुंह करना है और फिर आपने अमल को करना है। लेकिन अमल करने से पहले जिस दिन आपने अमल करना है दिन को आपने 1.5 किलो गुलाब की पत्तियां लानी है बाजार से, ठीक है। और 1.5 किलो ही आपने किसी कब्रस्तान से किसी कब्र से मट्टी लानी है। गुलाब की पत्तियां को और कब्रस्तान की मट्टी को आपने मिक्स कर देना है। उस मट्टी को आपने सफ़ेद रंग का कपड़ा लेना है, उसके ऊपर कपड़ा बिछाना है। बिछाने के बाद मट्टी और फूलों की पत्तियों को आपने उस कपड़े के ऊपर बिछा देना है और उसके पत्ते और मट्टी कब्रस्तान की के ऊपर बैठकर आपने अमल करना है। 5 मोमबत्तियां लेनी है, ठीक है। 5 मोमबत्तियां लेनी है, उनको जलाना है। जलाने के बाद अपने सामने रखना है, मशरक की तरफ मुंह करना है और फिर इस अमल को करना है। अमल करने से पहले आपने थोड़ा बहुत जो आपकी जेब इजाज़त देती है सदका खैरात कर देना है, ठीक है। किसी भूखे को खाना खिला दें या किसी कब्रिस्तान में थोड़ा सा गोश्त लेके 7 बार अपने सर से बार के उस कब्रिस्तान में डाल दें। और इस बात का आपने ख्याल रखना है कि अमल राजदारी के साथ करना है, पुख्ता यकीन के साथ करना है। अमल करने से पहले आपने अपने उस्ताद से हमसे मुकम्मल रहनुमाई लेनी है, अमल के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लेनी है, इजाज़त लेनी है, फिर अमल को करना है, तब जाके कामयाबी होगी। और जब आप अमल करते हो आपको कामयाबी हो जाती है तो उस वक़्त आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जब इससे अहदो पमा किए जाएं तो उस वक़्त अहदो पमा के वक़्त आपने इस बात पर गौर करना है कि ये अहदो पमा जब करे तो अपने मुंह से हर बात का इकरार करे। जब ये अपने मुंह से हर बात का इकरार करेगी तो आपके दोबारा हाजिरी होगी, वरना दोबारा हाजिरी नहीं होगी, क्योंकि जब तक ये अहदो पमा नहीं करेगी ये दोबारा वापस नहीं आएगी। ये बात याद रख लें। और अमल के दौरान जिस मंत्र को आपने विर्द करना है वो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है और मैं भी पढ़ के सुनाता हूँ ताकि किसी किस्म की कोई गलती ना हो। ओम बर्मा शश तरोशा बिनते अबलीस हाजिर हो। ओम बर्मा शश तरोशा बिनते अबलीस हाजिर हो। 109 बार इसकी तादाद है। आपने 109 बार इसकी तादाद को पूरा करना है। जैसे इसकी तादाद पूरी हो जाएगी ये बरमाशी बिनते अबलीस आ जाएगी और आते ही आपसे सवाल करेगी कि मेरा नाम ले लेकर पुकारने वाले मैं आ गई हूँ, मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं आपकी खादमा हूँ। तो उस वक़्त आपने कहना है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ दोस्ती करो, मेरे जायज़ नाजायज़ काम करो और मुझे अपनी दोबारा हाजिरी का तरीकाकार बताओ। आपने इसे दो पमा करने हैं, दोबारा हाजिरी का तरीकाकार इससे पूछना है। जो तरीकाकार ये आपको बताएगी उसी तरीकाकार पर आपने इससे दोबारा हाजिरी करनी है और दुनिया का हर जायज़ और नाजायज़ काम आप इससे ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हर बात वजाहत के साथ समझा दी है। अगर फिर भी किसी बात की समझ ना लगी हो तो दिए हुए नंबरात पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें। इंशाल्लाह आप लोगों की बेहतर रहनुमाई कर दी जाएगी।